अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। विटामिन डी एक बहुत ज़रूरी ग़िज़ा का हिस्सा है जो कि ख़ुराक हमारे जिस्म में इस्तेमाल हो जाए और मुख्तलिफ़ कामों में फ़ायदेमंद हो जा सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर दांतों और हड्डियों की जो नश्व व नुमा है उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी जिल्द और जिल्द से मुतल्लिका जो आज़ा हैं यानी नाखून और ये बाल, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का बीनाई से भी बहुत ताल्लुक़ है और एक और अहम बात यह है कि विटामिन डी का ताल्लुक़ हमारे जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम से भी है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो एक हर वक्त थकावट की कैफियत रह सकती है, हड्डियों का दर्द हो सकता है, अमूमी कमज़ोरी हो सकती है, जिल्द के मसाइल हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि हर वो शख्स जिसमें विटामिन डी की कमी है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ उसकी मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाती है। बहुत जल्दी उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, बहुत जल्दी उसको नमूनिया हो जाएगा। अगर कोई वायरस की इन्फेक्शन होगी तो उसकी जो सेहतयाबी है वो देर से होगी, डिले हो जाएगी उसकी रिकवरी। इसलिए विटामिन डी का हमारी खुराक में होना बहुत ज़रूरी है। मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन हर शख्स में विटामिन डेफिशिएंसी है, डी डेफिशिएंसी, तो ये मुबालगा नहीं होगा। ज़ाहिर है हर शख्स में तो नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप 100 लोगों में कराएं तो आपको 90 से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी मिलेगी। और ये कमी ख़ास तौर पर हमारी बहनों में है। ख़वातीन में इसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन को विटामिन डी की कमी है। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक तो ये कि हमें प्रॉपर खुराक का पता नहीं है कि किस खाने के अंदर विटामिन डी होता है। मछली के अंदर विटामिन डी होता है, अंडे के अंदर विटामिन डी होता है, ताज़ा फलों के अंदर विटामिन डी होता है। और इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त विटामिन डी का जो सोर्स है वो सूरज की रोशनी है, और ख़ास तौर पर सूरज की वो रोशनी जो दिन के शुरू के वक्त में होती है। और उसमें अगर 20 से 25 मिनट तक हमारी जिल्द जो है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं के साथ मिल जाए तो हमारी जिल्द के नीचे विटामिन डी बनाने वाला केमिकल पड़ा होता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज आके उस केमिकल से टकराती है तो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। तो हमारे यहाँ ख़वातीन ख़ास तौर पर चूँकि जब बाहर निकलती हैं तो उनके कबर्ड होती हैं, और घरों में भी अब वो वाले घर नहीं रहे कि जिसमें एक सेहन होता था, जिसमें एक छत होती थी। और जो बच्चों के स्कूल हैं वो भी अब एक बंद कोठियों में बने हुए स्कूल हैं। वो जो बड़े बड़े प्ले ग्राउंड्स वाले सरकारी स्कूल थे वो नहीं हैं। और हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि जब हम अपने काम से वापस आते हैं तो आके फिर हम स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और ओपन में हम नहीं जाते। इसलिए विटामिन डी की कमी हम सबको हो जाती है और उसकी अलामात हैं बहुत ज़्यादा। और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि विटामिन डी अपना ज़रूर चेक करवाएं। और बाज़ औक़ात ऐसा है कि ख़ुराक से हम ना ले सकें तो हमें विटामिन डी का कोई ना कोई सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है। तो वो भी बाज़ार में मुख्तलिफ सप्लीमेंट कैप्सूल की फॉर्म में, टीकों की फॉर्म में होते हैं। टीकों के फॉर्म में वो भी हैं जिनको तोड़ के आप पी लें तो वो 1 महीने के लिए काफ़ी होता है, और कुछ जो है वो 15 दिन के लिए काफ़ी होते हैं। वो तो आपको डॉक्टर ही बता सकेगा। लेकिन प्लीज़ आप इस बात को ज़हन में रखिए कि विटामिन डी की जो कमी है वो हमारे जिस्म में नहीं होनी चाहिए।